बहुत सारे टाइम पे आपको और मुझे ये जन्म से सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके जीवन में अगर समस्या है, अगर वो तकलीफ़ों का सामना कर रहा है, तो हमारे मनों में यह डाला जाता है कि यह उसके कर्मों का फल है। उसने या उसके परिवार वालों ने या उसके खानदान वालों ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण वो इन बातों से भुगत रहा है। कई बार हम गरीबों को देखते हैं, हम लाचारों को देखते हैं, किसी प्रकार के अपाहिजों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि शायद कुछ ना कुछ तो उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी रही जिसके कारण ऐसा हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का देखना बिल्कुल ऐसा नहीं। यीशु मसीह संसार जैसा देखता है वैसा नहीं देखता, पर यीशु मसीह कुछ अलग तरीके से देखता है। हमने पिछले दिनों में इस अंधे व्यक्ति की कहानी, इस घटना से हमने सीखा था कि यीशु ने उसे देखा और चंगा किया। आज कुछ और बातें इस अंधे व्यक्ति की चंगाई से हम सीखते हैं। यह यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और वचन 1 से आगे हम पढ़ते हैं। ऐसा कहता है कि जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह जन्म से अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हुआ। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह के चेले विचार करते हैं, पूछते हैं, किसने पाप किया? उस अंधे व्यक्ति को यीशु ने देखा, चेलों ने भी देखा, जा रहे थे, जाते जाते बोला, ये कौन है? किसने पाप किया? इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? क्यों? क्योंकि वो जन्म से अंधा था। कई बार ये सवाल, जब लोगों के जीवन में कुछ मुसीबतें आती है तो पूरा संसार, उनके अड़ोसी पड़ोसी लोग यही सोचते हैं, कुछ तो गड़बड़ ये कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी में इनका जीवन, इसी कारण से इनके ऊपर ये तकलीफ़ें आई है, ये मुसीबतें आई है। हो सकता है कुछ बातें, कुछ समस्याएं आपके और मेरे कारण से, जिनको हमने शायद किया और शारीरिक रूप में उस कारण से आ सकती है, आती है। पर अगर कोई व्यक्ति जन्म से अगर अंधा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पाप से जन्म हुआ। संसार ऐसा सोचते हैं, पर यीशु बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। यीशु बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचता। यीशु तुरंत की तुरंत उसके चेलों को जवाब देते हैं, ना तो इसने पाप किया और ना ही इसके माता पिता में। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो कुछ बातें जो मेरे मन को बड़ी अच्छी लगी कि यीशु कह रहे हैं, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उन हालातों के बारे में कह रहे हैं, पर उसके अंधेपन के लिए, कि अंधेपन के कारण कोई पाप नहीं है। अंधेपन के कारण कोई पाप नहीं है कि पाप के कारण वो अंधा हुआ। ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो, उसके द्वारा प्रकट हो, उसके कारण प्रकट हो। आज शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी बात हो, शायद कोई अंधापन हो, कोई ऐसी हालत हो जिसके कारण आप बैठे हो और शायद सड़क पर भीख मांग रहे हो। यह व्यक्ति भीख मांग रहा था, बैठा था, भीख मांग के अपना जीवन जिया करता था, पर यीशु ने उसे जाते हुए देख लिया। चेले उसके ऊपर अनुमान लगाने लगे, इसने या इसके, बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे, पर यीशु ना तो अनुमान लगाते हैं ना ही कोई बात कहते हैं, पर वह एक बात जानते हैं कि हर परिस्थिति से परमेश्वर की महिमा होगी। यहाँ पर इस अंधे व्यक्ति से यीशु ने एक ही चीज़ अपने चेलों को कही कि यह इसलिए हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा। आपके हालात परमेश्वर की महिमा करेंगे, आपकी परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप जिस भी हालात में हो, शायद आज आप मुश्किलों में हैं, आपकी मुश्किलों को यीशु पल भर में हटा देगा। इस व्यक्ति को यीशु ने पल भर में चंगा कर दिया। लोग
जो उसे देखते थे कि यह भीख मांगा करता था, वहाँ बैठा रहता था, तो वो सोचते हैं कि ये वही है या कोई और है, पर यह व्यक्ति खुद कहता है कि नहीं, मैं वही हूँ। ये व्यक्ति जो तकलीफ़ों से घिरा हुआ बैठा है, उस व्यक्ति के जीवन को यीशु ने ऐसे बदला, ऐसे चंगा किया कि अब वो गवाही देने लगा कि मैं वही तकलीफ़ वाला व्यक्ति हूँ, वही अंधा व्यक्ति हूँ जो वहाँ बैठा करता था, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसे कार्य करना चाहता है कि आप उसकी गवाही बन जाएं, आप और मैं गवाही बन जाएं। मेरी खुद की गवाही ऐसी है कि मैं हालातों का शिकार, नशे का शिकार, तकलीफ़ों का शिकार था, पर आज परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, बहुत ऊंचाइयों पर मुझे लेके आया है और परमेश्वर अपनी महिमा मेरे द्वारा कर रहा है। तो कोई भी चीज़ आपके जीवन में है, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में, वो परिस्थिति ज़रूरी नहीं है कि आपके पाप के कारण है, आपके माँ बाप के पाप के कारण है, पर इसीलिए है कि आपकी उस तकलीफ़ के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे। शायद आज कोई आपका नाराज़ है, शायद कोई आपसे दूर है, शायद कोई आपका बीमार है, शायद कोई आपका तकलीफ़ में है, शायद आप कर्ज में हैं, शायद आप समस्या में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को यीशु के पास लेके आइए, अपने आप को यीशु के पास लेके आइए। यीशु आपकी उन तकलीफ़ों से अपनी गवाही प्रकट करेगा। बाइबल हमें बताती है, यीशु ने ऐसे कहा, ना तो इसने पाप किया, ना उसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम आप में प्रकट होंगे। जिस भी समस्या से आप गुजर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर अपनी महिमा उन कामों से प्रकट कर सकता है, उन तकलीफ़ों से प्रकट कर सकता है। जो चीज़ आपको गुलाम बनाती है, जो चीज़ आपको बैठाल के रखती है, प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों से आपको खड़ा कर सकता है। एक बीमारी ने, एक अंधापन ने इसे बैठाल के रखा था, पूरी ज़िंदगी वो वहाँ बैठ के रहा था, पूरी ज़िंदगी वहाँ बैठ के रहा था, पर यीशु मसीह ने उसे खड़ा कर दिया। यीशु मसीह ने मिट्टी ली, ज़मीन पर थूका, मिट्टी साना और उसकी आंखों पे लगा दिया और उसे कहा, शीलोह में जाके धो लियो। और वो शीलोह में जाके धोता है और देखते देखते वापस आ जाता है। आज ज़रूरी है आप और मैं उसकी बातों पर यकीन करें। हम ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु आपको वहीं बैठे नहीं रहने देना चाहता है। मैंने पिछले दिनों में भी सिखाया था कि यीशु जाते हुए देखता है और रुकता है और काम करता है। आज जब चेले पूछ रहे किसने पाप किया, इसने या इसके माँ बाप ने, यीशु ने कहा नहीं, ना तो इसने पाप किया, ना ही इसके माँ बाप ने पाप किया, पर इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर से प्रकट हो। आज की आपकी सारी परिस्थिति, आपके रोग, आपकी बीमारी, आपका कर्जा, परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकती है, परमेश्वर के कामों को प्रकट कर सकती है। आपको विश्वास करना है कि ये मेरे इन तकलीफ़ों से परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। आपकी हर तकलीफ़ें गवाही बन जाएगी, हर मुसीबतें गवाही बन जाएगी। आए दिन आप और मैं गवाहियों को सुनते हैं। ये गवाहियाँ इसीलिए होती है कि खुद की महिमा नहीं, पर परमेश्वर की महिमा। और वो गवाहियाँ यही होती है कि हम कैसे तकलीफ़ों में थे और परमेश्वर ने हमें उन तकलीफ़ों से कैसे आज़ाद किया। मैं कई गवाहियाँ सुनता हूँ जहाँ पर लोग बड़े मुश्किल हालातों में थे, पर परमेश्वर ने वहाँ से निकाल के उन्हें ऊंचाइयों पर पहुँचाया। मेरी खुद की गवाही इसी प्रकार से है। आपके पास भी ऐसी गवाही होगी, तो वही गवाहियों को परमेश्वर और बेहतर करेगा और अच्छा करेगा। आज शायद जो आपको तकलीफ़ दिख रही है और उन तकलीफ़ों के कारण कहीं आप उदास है, निराश है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको उठाना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। इस अंधे के समान इसने कोई डिमांड नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो एक जगह पे बैठा था, उसे पता भी नहीं कि उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, यीशु क्या कह रहे हैं, चेले क्या कह रहे हैं, उससे कोई खबर नहीं। चेले ने यीशु से पूछा, यीशु ने चेलों को जवाब दिया और उन्हें उस अंधे को बुलाकर उसे चंगा कर दिया। वैसे ही आपको और मुझे भी यीशु चंगा करना चाहता है, आपको और मेरे जीवन को भी वो बदलना चाहता है। आपको और मुझे बस उसकी बात माननी है, जो वो कहता है वो करना है। जैसे ही हम जो वो कहता है वो करते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। आगे
और आने वाले दिनों में मैं आपको और इसमें से कुछ बातें सिखाऊंगा। हम देखेंगे कि कैसे उसने बात माना और चंगाई उसे मिली। प्रभु आपको आशीष दे। आज आप ये समझें कि ना तो मेरे पाप, ना मेरे खानदान वालों के पाप, परंतु परमेश्वर की महिमा का काम मेरे द्वारा प्रकट हो, इसी कारण से मेरे पास में ये बातें हैं। जो भी बातें, जो भी हालात आपके पास में है, परमेश्वर के सामने लेके परमेश्वर उन्हें बदल देंगे, उन्हें बेहतर कर देंगे, आपको चंगा कर देंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको उद्धार देंगे। आपको अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी बातों को यीशु के पास लेके आना और यीशु सब कुछ बदल देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारा साथ लेते हो प्रभु, हमारा साइड लेते हो। यहाँ पर जिस प्रकार से आपने इस अंधे व्यक्ति का साइड लिया और कहा ना तो इसने, ना तो इसके माँ बाप ने पाप किया, पर इसलिए यह अंधा है ताकि इसके ऊपर परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु आज जो भी मुसीबतों में प्रभु, वो मुसीबतें हमें नष्ट करने के लिए नहीं, पर इसलिए कि आपके काम हमारे जीवन में प्रकट हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ़ों में, जो मुसीबतों में, जो गरीबी में है, जो बेरोज़गारी में है, जो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह आज उनके द्वारा प्रभु आपके काम, महिमा के काम प्रकट हो। प्रभु आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए, उनकी तकलीफ़ें दूर होने पाए। प्रभु अगर कोई ऐसे पापों में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें पापों से छुड़ाइए परमेश्वर, आपकी महिमा से भर दीजिए प्रभु, आपकी चाहत से, आपकी आशा से, आपकी उम्मीद से भर दीजिए प्रभु, जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। अगर कोई आज दुखी है, उदास है प्रभु, उनके सारे दुखों को, उदासी को दूर करके अपनी महिमा और आशा उनके जीवन में लेके आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और किसी दुखी उदास के साथ में आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी आशा और उम्मीद मिले। प्रभु सबसे प्यार करता है। अगर आपने पहली बार यीशु का नाम सुना इस चैनल के द्वारा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप इस चैनल पे जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं जहां यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।